नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार। एंड वी आर रियली सॉरी, इस बार हमको काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम। वो जो हमारा छोटा कथाकार है, शी इज़ नॉट बीन कीपिंग वेल, बट आज वो है। और आज एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे हम कथाकार में, मही का फ्रेंड अभिमन्यु। मही, कम। हेयर इज छोटा कथाकार एंड हेयर इज अभिमन्यु। अभिमन्यु से हेलो टू द ऑडियंस। अभिमन्यु हेलो कह रहा है सबको। ओके, तो ये है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु, मही, आज की कहानी क्या सुनानी है? मैं सोच रही थी कि आज आप वो वाली कहानी सुनाओ कि हनुमान जी ऑरेंज कैसे हैं। हनुमान जी ऑरेंज नहीं, वो केसरी बोलते हैं। हनुमान जी केसरी कैसे हैं? हाँ, चलो ठीक है अभिमन्यु, ये कहानी चलेगी। अभिमन्यु आल्सो सेज राइट। ओके, सो हियर वी गो। तो आप जब भी मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में, तो आपने नोटिस किया होगा पंडित जी जो है हनुमान जी की जो पूरी मूर्ति होती है वहाँ से टीका लेके आपको लगाते हैं। तो वो क्या है वो टीका, वो केसरी कलर क्या है जो हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी बॉडी पर लगा होता है? वो कथा सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, पर कोई बात नहीं, सुन के फिर से आनंद आएगा। और जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनको और भी आनंद आएगा। इस कहानी के दो वर्जन्स हैं, एक मैं सुनाता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम वो कहानियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं जो जैसे रामायण या महाभारत, उसमें वो कहानियाँ नहीं हो जनरली। सो these are you can call them anecdotes or you can call them short stories which are part of, when Baba log when they narrate Ramayana katha and Mahabharat katha, then they narrate these anecdotes or short stories. So this story is one of them. तो हुआ यूँ कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ रावण को मारकर युद्ध जीतकर वापस अयोध्या आए थे। और उनका राज्याभिषेक हुआ ही हुआ था, मतलब उनका तिलक हुआ ही हुआ था और वो अयोध्या के राजा बने थे। और पहले दिन अपना सारा अयोध्या का, अपने राज्याभिषेक का सारा काम वाम खत्म करके वो शाम को जब अपने बेडरूम में पहुंचे तो उनके साथ सारे लोग थे, घर के सारे लोग, माताएं, भाभियाँ, छोटे भाई, उनकी भाभियाँ, सब थे। और साथ में कौन थे उनके? हनुमान जी। तो एक राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़कर बाकी सबको थोड़ा और लग रहा था कि घर के लोगों में ये बाहर का आदमी क्या कर रहा है, बाहर का व्यक्ति क्या कर रहा है। और राम, लक्ष्मण और सीता के लिए तो, सीता जी के लिए वो पुत्र समान थे, लक्ष्मण के लिए भाई समान थे, तो उनको तो ऑब्वियसली और नहीं लग रहा था। तो जब ये सब चल रहा था तो राम जी से कुशल मंगल पूछकर वो बातें चली, पुरानी बातें चली, युद्ध की बातें चली, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब वो सब काम खत्म हो गया तो सबने सोचा कि भैया और भाभी को, मतलब राम जी को और सीता जी को अकेला छोड़ दिया जाए। बहुत टाइम से एकांत नहीं मिला है उनको। तो सब जाने लगे, शत्रुघ्न, भरत अपनी अपनी वाइफ्स के साथ, उनकी माताएं, बाकी जितने लोग थे सब जाने लगे। तो पर हनुमान जी जो है राम जी के चरणों में बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा भी आया, उनको अजीब भी लगा। लक्ष्मण ने इशारे से हनुमान जी को बोला कि प्रभु आप भी निकलिए यहाँ से, हम भी निकल रहे हैं। पर हनुमान जी जैसे वैसे इतने बुद्धिमान माने जाते हैं, हनुमान जी को जैसे समझ ही नहीं आया कि शत्रुघ्न क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो शत्रुघ्न ने फिर बोला, और थोड़ा नाराजगी उसमें बोला कि कपीश्वर, अब भैया और भाभी को एकांत चाहिए, अब जो है आइए चलते हैं। तो सब लोग निकलने लगे, हनुमान जी फिर भी नहीं उठे। तो फिर शत्रुघ्न ने थोड़ा गुस्से से बोला कि वानरराज, आप ही से कह रहा हूँ, आइए निकलते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, क्यों निकलने की क्या जरूरत है, यहीं बैठते हैं, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं बैठूंगा राम जी के चरणों में। तो उन्होंने बोला, शत्रुघ्न ने तो थोड़ा गुस्से में बोला कि भैया और भाभी को एकांत चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला, तो मैं कौन सा उनके एकांत में विघ्न बन रहा हूँ? मैं उनका एकांत में, तो उनका एकांत को नष्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ उनके चरणों में बैठा रहूँगा, उनकी सेवा करता रहूँगा। तो शत्रुघ्न को गुस्सा आया। तो शत्रुघ्न ने बोला कि आप देख नहीं रहे हैं, भाभी के माथे पर सिंदूर, सिर्फ उन्हीं को हक है राम जी के साथ अकेले में रहने का। जब हनुमान जी ने ये सुना तो उन्होंने राम जी से पूछा, राम जी कि प्रभु क्या ऐसा है क्या सिर्फ सीता मैया को हक है? उन्होंने जो सिंदूर लगा रखा है अपने माथे में, क्या सिर्फ उनको हक है आपके साथ एकांत में रहने का? राम जी मुस्कुराए, उन्होंने बोला, हाँ ऐसा है तो सही। तो हनुमान जी उठे और मायूस शक्ल बनाते हुए, मायूस से दुखित, बहुत दुख भरी मुद्रा में वहाँ से कमरे से बाहर निकल गए। और बाकी सब भी बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह जब राज दरबार लगा और राम जी फिर राजगद्दी पर बैठे और राज दरबार लगा, तो लगते ही नगर के व्यापारी, अयोध्या के व्यापारी वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह आए और याचना करने लगे, त्राही माम, हे प्रभु मदद करो। कि राम जी ने पूछा, क्या हो गया सुबह सुबह? तो उन्होंने बोला कि हनुमान ने पूरे नगर में, पूरे अयोध्या नगरी में रात भर उत्पात मचाए रखा, लूटपाट मचाए रखी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दी दुकानें। राम जी को बड़ा चरज हुआ। उन्होंने सैनिकों को बोला कि जाओ भाई हनुमान जी को पकड़ के लाओ।
पर इससे पहले कि हनुमान जी इससे पहले कि सैनिक हिलते, हनुमान जी अपने हाथी जैसी चाल में मुस्कुराते हुए बड़ा सा ढील डॉल बड़े बड़े डग भरते हुए राज दरबार में प्रवेश किया उन्होंने। पूरे उनके शरीर पर सिंदूर लगा हुआ ऊपर से नीचे तक, और वो एक पैर भरते तो एक पैर, बड़े ढील डॉल वाले तो एक पैर भरते तो पैर रखते उनके शरीर से 1 किलो सिंदूर गिर जाता। तो जहां वो पैर रखे वहां सिंदूर की बौछार होती चली गई। पूरे नगर में, पूरे राज दरबार में सिंदूर ही सिंदूर फैल गया। बड़े मुस्कुराते हुए जो है वो आकर खड़े हुए राम जी के सामने। अब जो है सारे के सारे लोग, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे कि देखो बंदर ने अपनी औकात दिखाई दी, बंदर ने बंदर वाला काम कर ही दिया। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कपिराज ये क्या वेश बना रखा है आपने, सिंदूर मल के लाए हैं आप, तो क्या वानरों के यहाँ, मतलब बंदरों के यहाँ ऐसी प्रथा होती है? तो हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने बोला नहीं भैया लक्ष्मण, बंदरों के यहाँ तो नहीं होती, आप आर्यों के यहाँ ऐसी प्रथा बताई गई है। तो लक्ष्मण को शत्रुघ्न जो था, शत्रुघ्न जोर जोर से हंसने लगा। कहता है तो शत्रुघ्न ने बोला, तो वानरराज ऐसी कौन सी प्रथा है जो आप जो है पूरे अयोध्या का सिंदूर लपेट के लिए आए? तो हनुमान जी ने बोला, और जब हनुमान जी ने यह बोला तो पूरा राज दरबार सन्न रह गया। हनुमान जी ने बोला शत्रुघ्न को कि भैया कल आप ही ने बोला था कि सीता मैया को हक है उनके साथ एकांत में रहने का, एक चुटकी सिंदूर लगा के। तो मैंने सोचा मैं पूरी नगरी का सिंदूर लगा लेता हूँ तो मुझे जो है हमेशा पूरा हक मिल जाएगा, हमेशा राम जी के चरणों में बैठने का। उन्होंने जैसे ही ये बोला पूरा की पूरा दरबार सन्न रह गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर उन्होंने पूछा राम जी और सीता जी की तरफ देखिए, प्रभु अब तो मुझे अधिकार है आपके चरणों में बैठे रहने का। तो राम जी मुस्कुराने लगे, राम जी कुछ बोले नहीं, सीता मैया भी कुछ नहीं बोली। भरत जो थे, भरत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा भैया भरत आप क्यों रो रहे हैं? तो भरत ने बोला वो देखो, ये देखो दृश्य देखो आप, कितना अनुपम दृश्य है, कितना अनोखा दृश्य है। वानर राज जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान जो माना जाता है, शायद हनुमान से बड़ा बलशाली आज इस धरती पर क्या ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सारी सिद्धियों के ज्ञाता हैं, ये वेदों का ज्ञान है इनको, ऐसी कौन सी चीज है जिनका इनको ज्ञान नहीं है। और देखो ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं राम जी की भक्ति में जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। इतने बड़े भक्त, इन्होंने ये खुद को भी भूल गए हैं, ये सिर्फ राम जी के चरणों में बैठे रहना चाहते हैं। मैं सोचता था मैं ही राम का, भगवान राम का, प्रभु राम का, अपने बड़े भाई का सबसे बड़ा भक्त हूँ, दुनिया मुझे जानेगी। तो वो रो जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कहते हैं पर हनुमान जी से बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा भक्त तो ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और वो बस आंसू बहते रहे और वो हनुमान जी की तरफ देखते रहे। हनुमान जी चले अपना हाथी के जैसे चाल में, कोई जहाँ डग भरा वहीं सिंदूर, जहाँ डग भरा वहीं सिंदूर, और वो जाके श्री राम के चरणों में बैठ गए। ये एक छोटी सी कहानी थी, और जैसे कि मैंने कहा रामायण महाभारत में ये कहानियाँ मिलती नहीं है। इस छोटी सी कहानी का छोटा सा मॉरल है। मॉरल समझ में आया? मॉरल यही है कि भक्ति जो होती है, हम भक्त बहुत लोग कहे जाते हैं, हम जो है पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम कथाएं सुनते हैं बाबाओं के यहाँ, महाराज जियों के यहाँ हम कथाएं सुनते हैं, पर कितने लोगों का सरेंडर पक्का है, कितने लोगों की भक्ति पक्की है, कितना जो है अपने आप को खो बैठे हैं लोग। सरेंडर, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, सरेंडर कंप्लीट होना चाहिए। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आप अपने के भी नहीं रहते, आपका कुछ भी नहीं रहता, आपका वजूद नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ जो है ईश्वर का हो जाता है। दैट इज ट्रू सरेंडर। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, पर क्या हम लोग वाकई में, हम में से कितने लोग भक्त हैं, कितने लोगों का सरेंडर पक्का है? ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। कैसी लगी? अच्छी। तो आज के लिए हम यहीं आज्ञा लेते हैं। अगली कहानी लेकर हम इस बार जल्दी हाजिर होंगे छोटे कथाकार और अभिमन्यु के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।